इस वीडियो में मैं आपके साथ ना सिर्फ स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर की बेसिक एक्सप्लेनेशन शेयर करूंगा, बल्कि मैं आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर एक ऐसी स्ट्रेटजी भी बताने जा रहा हूं जिसमें स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर को और एक दूसरे इंडिकेटर को कंबाइन करके आप डे ट्रेडिंग में मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वीडियो को काइंडली आखिर तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। वीडियो के दरमियान आपको नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ एक ऐसी चीट शीट भी शेयर करूँगा जिसको यूज़ करके आप इन इंडिकेटर्स की सेटिंग्स को देख सकते हैं ईज़िली। और इसके अलावा मैं आपको एक समरी भी दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड के अंदर किन रूल्स को फॉलो करना है और इसके अलावा आपकी ट्रेड के अंदर एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वीडियो के पहले पार्ट के अंदर मैं आपको स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर की एक्सप्लेनेशन दूंगा। बेसिकली आप ये याद रखें कि एक आरएसआई इंडिकेटर है और दूसरा इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक आरएसआई। हमने ट्रेडिंग के अंदर हमेशा स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर को यूज़ करना है क्योंकि ये एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर है आरएसआई से। तो इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर लोड होता हुआ नज़र आ रहा होगा। स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर जो है वो एक ऑसिलेटिंग मोमेंटम इंडिकेटर है। बेसिकली ये आपको बता रहा होता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है इस वक्त। ये जो इंडिकेटर है, जो करंट प्राइस होती है मार्केट में किसी भी स्टॉक की, उसको मलहूज़ खातिर रखता है, उसको यूज़ करते हुए आपको ट्रेंड की इंडिकेशन दे रहा होता है। तो ये काफ़ी फास्ट मूविंग इंडिकेटर होता है और बहुत ज़्यादा जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो इस इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा स्टोकेस्टिक आरएसआई। अभी हमने ये करना है कि हमने इसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा समझना है। बेसिकली जब आप इसको लोड करेंगे तो आपको ये एक ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर तो आपको ये एक बार नज़र आ रही होगी बिटवीन 20 एंड 80 और इसके अलावा आपको ये दो लाइंस नज़र आ रही होंगी जब आप स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर को लोड करेंगे। हमने इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना, हमने सिर्फ ये देखना है कि आपने ट्रेडिंग के दरमियान इसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप ये नहीं देख रहे होते कि ये मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो गोइंग बैक टू स्टोकेस्टिक आरएसआई, जो आपको स्क्रीन के ऊपर ग्रीन और रेड टेक्स्ट और लाइंस और एरो नज़र आ रहा है, ये मैंने ऐड किया है। बेसिकली ये जो स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर है ये मूव हो रहा होता है बिटवीन 0 एंड 100। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बिटवीन 0 एंड 100। जब ये दो लाइंस जो हैं जो स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर की हैं, जब ये 20 की वैल्यू से नीचे चली जाती हैं तो इसका मतलब है कि ये जो स्टॉक है ये ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड से मुराद ये है कि ये इसको बेचा गया है वैल्यू से जो उसकी प्राइस से कम वैल्यू है उसमें बेचा गया है। बेसिकली लोगों ने इसको चीपली बेच दिया है, तो अभी इसकी प्राइस बढ़ेगी। जो अगर इसकी प्राइस जो है वो 80 से ऊपर चली जाए, जो इसकी वैल्यू है स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर की, तब हम बोलते हैं कि ये ओवरबॉट है। ओवरबॉट से मुराद है कि भाई इसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप कर गई हुई है, इसकी एक्चुअल वैल्यू से इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मार्केट के अंदर। इसका मतलब ये है कि लोग इसको सेल कर देंगे। तो इसको मैं दोबारा समराइज़ कर देता हूँ। अगर स्टोकेस्टिक आरएसआई की दोनों लाइनें जो हैं वो 20 से नीचे चली जाएं, इसका मतलब है ओवरसोल्ड, मतलब यह है कि इस स्टॉक की वैल्यू बढ़ने वाली है। अगर स्टोकेस्टिक आरएसआई में जो दो लाइंस हैं वो 80 की वैल्यू से ऊपर चली जाएं, इसका मतलब है ओवरबॉट। ओवरबॉट से मुराद है कि इसकी प्राइस एक्चुअल प्राइस से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब इसकी प्राइस ने नीचे आना है। तो होपफुली आपको इसका थोड़ा सा पता चल गया होगा कि इस इंडिकेटर को आपने यूज़ कैसे करना है। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने चार्ट से इस ड्राइंग्स को ख़त्म कर देता हूँ और मैं दोबारा ट्रेडिंग व्यू के मेन पेज के ऊपर चला जाता हूँ। तो अभी मैं इसको स्ट्रेटजी आपके साथ, जो मैंने आपको बताया था कि वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ, तो उस स्ट्रेटजी को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्ट्रेटजी को शेयर करने से पहले मैं ये करता हूँ कि मैं ये इंडिकेटर जो है इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी है ये आप किसी भी
ट्रेडिंग पेयर के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप इसको क्रिप्टो में यूज़ कर सकते हैं, फॉरेक्स में, करेंसी में या स्टॉक की मार्केट में। ये एक जो है ये यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है। और स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर आपको हर जगह पर मिल जाएगा। सबसे पहले आपने वो ट्रेडिंग पेयर लोड करना है अपनी जो ट्रेडिंग जहाँ पर आप ट्रेडिंग करते हैं उस वेबसाइट के ऊपर। मैंने इस वक्त सीलो यूएसडीटी का जो ट्रेडिंग पेयर है वो लोड किया हुआ है। इसके अलावा जो मैंने कैंडल चार्ट की सेटिंग रखी हुई है वो 1 आवर रखी हुई है। स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर 30 मिनट्स टू 1 आवर टू 1 डे, ये किसी भी टाइम फ्रेम के साथ यूज़ कर सकते हैं आप। स्कैल्पिंग के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप ना यूज़ करें, लेकिन आप 30 मिनट से अबव जो है वो उसके टाइम फ्रेम के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने ये करना है कि आपने इंडिकेटर्स में जाना है और इंडिकेटर्स में जाके आपने लिखना है स्टोकेस्टिक आरएसआई। जब आप स्टोकेस्टिक आरएसआई लिखेंगे तो इंडिकेटर आ जाएगा, आपने उसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर देना है। जो दूसरा इंडिकेटर हमने लोड करना है वो है ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। देखें, जो बेसिक ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं वो स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर को देखेंगे कि अच्छा हाँ वो वैल्यू जो है वो ओवरसोल्ड हो चुकी है और हमने इसके ऊपर पोजीशन ले लेनी है, और ओवरबॉट हो चुकी है तो हम इसके ऊपर पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो स्टोकेस्टिक आरएसआई को अकेले यूज़ नहीं करता, वो उसके साथ एक और इंडिकेटर भी मिलाता है। हमने जो इंडिकेटर मिलाना है वो है एवरेज मूविंग एक्सपोनेंशियल। वो हमने इंडिकेटर ऐड कर दिया हुआ है अपनी स्क्रीन के ऊपर। हमने इसकी थोड़ी सी सेटिंग को चेंज करना है। मैं सेटिंग में जाता हूँ और उसको मैं कर लेता हूँ सेटिंग लेंथ को 200, स्टाइल को मैं हमेशा इसके ग्रीन कर देता होता हूँ, और जो इसकी लाइन की थिकनेस है वो मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ क्लैरिटी के लिए, और मैं फिर इसको ओके दबा दूँगा। अभी मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा चार्ट को ना एडजस्ट कर लेता हूँ कि हमें पता चल जाए हमने स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन कैसे करना है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हम ट्रेड की जो लॉन्ग पोजीशन है उसके लिए अपने रूल्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। जब आपने स्टोकेस्टिक आरएसआई और ईएमए के इंडिकेटर को यूज़ करना है तब आपने लॉन्ग पोजीशन के लिए फॉलोइंग कंडीशंस को मीट करना है। कंडीशन नंबर 1 ये है कि जो करंट प्राइस है वो 200 ईएमए की लाइन से अबव हो। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आकर जो करंट प्राइस है वो 200 ईएमए की लाइन से अबव हो गई। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूंगा। यहाँ पर 200 ईएमए की लाइन से प्राइस अबव हो चुकी है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि स्टोकेस्टिक आरएसआई ओवरसोल्ड कब होती है। तो ओवरसोल्ड मैंने आपको जैसे बताया था, ओवरसोल्ड आएगा जब ये जो दो लाइंस हैं स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर की, ये 20 की लाइन की वैल्यू से नीचे होंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कंडीशन नंबर 1 मीट हो चुकी है, 200 ईएमए से अबव हो जा चुकी है प्राइस, लेकिन जो आरएसआई है वो भी ओवरसोल्ड नहीं है बल्कि ओवरबॉट है। तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे कि जब प्राइस जो है सेकंड कंडीशन के लिए वो 20 की लाइन से नीचे चली जाए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आकर प्राइस 20 की लाइन से नीचे जा चुकी है। यहाँ पर हमने स्टोकेस्टिक आरएसआई की दोनों लाइंस को नोट कर लिया कि वो 20 की लाइन से नीचे हैं। फिर हम ये करेंगे कि हम वेट करेंगे कि ये जो लाइंस हैं ये दोबारा 20 की लाइन से अबव हों। जब ये दोबारा 20 की लाइन से अबव हो जाएंगी तब हम जाकर एंट्री ले लेंगे। तो मैं इसको रिव्यू कर देता हूँ। यहाँ पर हमने देख लिया कि इस पॉइंट के ऊपर कि जो हमारी कैंडल चार्ट की प्राइस है वो 200 ईएमए की लाइन से अबव हो चुकी है। सेकंड कंडीशन ये है कि ये स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर की जो दोनों लाइंस हैं वो 20 की वैल्यू से नीचे जा चुकी हों। ये दोनों कंडीशंस मीट हो गई। अब ट्रेड में एंट्री के लिए हमने वेट करना है थर्ड कंडीशन का, वो ये है कि ये जो दोनों लाइन हैं ये दोबारा 20 की लाइन से अबव हों। तब हमें ये कंफर्मेशन हो जाती है कि ये बुलिश डाइवर्जेंस है। बेसिकली यहाँ पर आकर इस कैंडल के ऊपर आकर मैं एंट्री ले लूँगा। अगर मैं इस कैंडल के ऊपर आकर एंट्री लेता लॉन्ग के लिए, यहाँ पर आके मैं एंट्री लेता और मैं इस वेव को राइड करता, देखें तो मैं ऊपर जाते जाते
24 आवर्स के अंदर 56% प्रॉफिट कमा सकता था अगर मैं इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहा होता। तो ये तो मैंने आपको रफली बता दिया कि आपने एंट्री कब लेनी है लॉन्ग के अंदर। जो आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको हमेशा बताता होता हूँ कि मैं जो यूज़ करता होता हूँ वो होती है स्टॉप लॉस की, कि मैं स्टॉप लॉस को प्राइस एक्शन के साथ साथ मूव करता रहता हूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि ठीक है, अगर मुझे ट्रेड में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना तो मुझे लॉस भी ना हो, मैं ब्रेक इवन पे चला जाऊँ। तो जैसे जैसे प्राइस एक्शन मूव होता रहता है इस तरह मैं अपने स्टॉप लॉस को मूव करता रहता हूँ और मैं पूरी वेव को राइड करता हूँ मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट अपनी डिसाइड कर लें कि मैंने हर ट्रेड के ऊपर 1% या 2% या 3% जैसे भी आप रिस्क लेना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर लें, और अपना जो बाय और सेल ऑर्डर है और जो स्टॉप लॉस है वो आप अपनी जहाँ पे भी आप ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पर जाकर सेट कर दें। तो ये तो हमने एक्सप्लेनेशन ले ली है इसकी लॉन्ग पोजीशन के लिए। अभी हम थोड़ा सा इसकी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें नेक्स्ट जो है वो कौन सी मिल रही है कंडीशन, लॉन्ग की कि शॉर्ट की। यह देखें इस जगह के ऊपर आकर हम ये देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा लॉन्ग की आई थी लेकिन इसके ऊपर भी हमारी कंडीशंस पूरी मीट नहीं हो रही। तो शॉर्ट के लिए मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। शॉर्ट के लिए ये रूल है कि जो आपकी प्राइस है कैंडल चार्ट की वो 200 EMA से बिलो होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आकर वो कंडीशन मीट हो रही है कि जो प्राइस हुई है हमारी कैंडल्स की वो 200 EMA से नीचे है। जब हमारी प्राइस 200 EMA से नीचे हो गई तब हमने क्या वेट करना है कि जो स्टोकेस्टिक RSI की जो लाइंस हैं दो वो ओवरबॉट कंडीशन में चली जाएं, मतलब वो 80 की वैल्यू से अबव चली जाएं। यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन मीट हुई है जहाँ पर प्राइस 200 EMA से नीचे जा चुकी है, और इस जगह के ऊपर जाकर हमारी दूसरी कंडीशन मीट हुई है कि जहाँ पर जो स्टोकेस्टिक RSI इंडिकेटर की लाइंस हैं वो 80 से अबव हो चुकी हैं। जो हमने तीसरी कंडीशन का वेट करना है वो ये है कि अब ये जो लाइंस हैं शॉर्ट पोजीशन के लिए ये 80 की लाइंस की तरफ दोबारा आ चुकी हों। तो यहाँ पर आके मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये दोनों लाइंस जो हैं वो 80 की लाइंस को दोबारा क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रही हैं। तो शॉर्ट पोजीशन के लिए मैं यहाँ पर एंट्री ले लूँगा और इस वेव को मैं राइड करता रहूँगा और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाऊँगा मैं। इसी तरह आपको मैं ये बताऊं कि ये इंडिकेटर आप लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि स्टोकेस्टिक RSI इंडिकेटर को अकेले यूज़ ना कीजिएगा, इसके साथ हमेशा कोई ना कोई इंडिकेटर ज़रूर मिलाइएगा। मैं एक और इंडिकेटर टेस्ट कर रहा हूँ स्टोकेस्टिक RSI और EMA के साथ, जिसमें मुझे अभी तक नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। तो आने वाले दिनों में मैं आपके साथ वो स्ट्रेटजी भी शेयर करूँगा, लेकिन अभी तक मैं आपको ये बता दूँ कि आप अगर स्टोकेस्टिक RSI इंडिकेटर को अकेले यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादातर नुकसान के अंदर ही रहेंगे। तो अभी मैं आपको वो चीट शीट आपके साथ शेयर कर देता हूँ जिसका मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर मेरी नज़र आ जाएगी एक प्रेजेंटेशन स्लाइड जिसमें मैंने आपको पहले चार्ट की सेटिंग्स का बताना है और इंडिकेटर्स का बताना है। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर हमने जो चार्ट का टाइम पीरियड रखना है वो बिटवीन 30 मिनट्स टू 4 आवर्स रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अदर टाइम फ्रेम्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जो इंडिकेटर 1 है वो हमने स्टोकेस्टिक RSI है उसको सिलेक्ट करना है और उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को हमने यूज़ करना है। जो इंडिकेटर 2 है वो हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या EMA को यूज़ करना है और उसकी जो लेंथ है वो हमने 200 रखनी है। इसके अलावा हमने यहाँ पर आकर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ट्रेड की कंडीशंस हैं लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए वो क्या हैं। रिव्यू कर लेते हैं इसको क्विकली। लॉन्ग के लिए आपने प्राइस का वेट करना है कि 200 EMA से अबव हो। स्टोकेस्टिक RS जो है वो ओवरसोल्ड हो। ओवरसोल्ड से मुराद है कि जो स्टोकेस्टिक की दोनों लाइंस हैं वो 20 की लाइन से नीचे आ चुकी हों। आपने ट्रेड में एंट्री तब लेनी है जब स्टोकेस्टिक की जो लाइंस हैं वो दोबारा 20 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रही हों, तो आपने ट्रेड में एंट्री ले लेनी है लॉन्ग के लिए। शॉर्ट के लिए आपने कब एंट्री लेनी है? जब प्राइस जो है वो 200 EMA लाइन से बिलो हो, स्टोकेस्टिक RSI ओवरबॉट हो, मतलब वो 80 की लाइन से अबव हो।
एंट्री आपने ट्रेड में तब लेनी है जब स्टोकेस्टिक आरएसआई की जो दोनों लाइंस हैं वो 80 को दोबारा क्रॉस करें नीचे की तरफ, तब आपने शॉर्ट के लिए एंट्री ले लेनी है। ट्रेड एग्जिट के लिए मैंने आपको जैसे बताया है कि मैं जो हूँ वो स्टॉप लॉस को कंटिन्यूसली मूव करता रहता हूँ मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। इसके अलावा जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है कि आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं। तो इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं खुद भी कि आपके लिए कौन सी ट्रेड एग्जिट जो है वो स्ट्रेटजी बेहतर है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप किसी भी स्ट्रेटजी को जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ खुद उसको ज़रूर बैक टेस्ट कीजिएगा। मैंने आपके साथ एक ट्रेडिंग व्यू के फ्री अकाउंट को यूज़ करके बैक टेस्टिंग की, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की हुई है। इसका जो लिंक है आपको कार्ड के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो बैक टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं आपकी रियल मनी इन्वॉल्व होती है, जिसमें जो आपने खून और पसीने की कमाई से कमाई होती है, ठीक है ना, मेहनत से कमाई होती है आपने खून और पसीने की। तो 1 रुपया भी अगर इंसान को ज़ाया हो जाए तो उसको अफसोस होता है। तो जो भी आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करें आप काइंडली उसको खूब बैक टेस्ट किया करें पहले। होपफुली आपने इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन ली होगी। अगर आपने वीडियो से इन्फॉर्मेशन ली है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप ये चाहते हैं कि मैं इस तरह की और भी स्ट्रेटजी की वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने करीबी दोस्तों का और फैमिली का ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग।